पैसा भरो ऑफिस पहुंचने के लिए। तो ये है वो टनल जो नई टनल कह रहा हूँ, टनल बनी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो भैया अभी जस्ट मैं सोकर उठा हूं, दिन का बज गया है 11, क्योंकि आपको पता ही है यही मेरा रूटीन है। और आज है 9वां दिन मेरे फैक्ट टू फिटनेस प्रोग्राम का, जो मेरी 90 दिनों की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। तो जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, कभी कभी मेरा हाथ हिलता है, फोन पकड़ने में दिक्कत होती थी, तो मैंने मंगाई है ये सेल्फी स्टिक, जो मुझे कल डिलीवर हो गई थी, लेकिन मैंने ओपन आज करनी है। तो चलो दिन की शुरुआत करते हैं और जिम चलते हैं जल्दी से। ये वो सेल्फी स्टिक कितने की आई है, कहाँ लिखे होते हैं पैसे, हट। ये वो सेल्फी स्टिक काईगॉट करके कोई कंपनी है, उसकी ये है। और जल्दी से इसको करते हैं अनबॉक्स। लग तो सही रही है यार। देखते हैं, इसमें एक चार्जिंग केबल भी निकली है। ये है तो ये सब चाइनीज आइटम ही। तो भैया ये हो गई है सेटअप, और सेटअप हो गई है इसीलिए आप लोग मेरे दोनों हाथ देख पा रहे हो, नहीं तो एक हाथ से तो मैं फोन ही पकड़ता था। तो ठीक है यार, 400-500 रुपए में क्या आता है आज के रेट में। और मुझे तो ठीक ही लगी, उतनी ज्यादा स्टर्डी नहीं है जितनी ज्यादा स्टर्डी होनी चाहिए, आप लोगों ने देखा ही है। बाकी अच्छी है। अब जल्दी से रेडी होते हैं, अपना प्री वर्कआउट मील लेते हैं और जल्दी जाते हैं जिम। भाई 15 मिनट हो गए मुझे जिम आए हुए, और ये भाई ऐसे ही लेटा है, फोन चला रहा अपना, इस बॉल को भी ऑक्यूपाई करके। 6.5 hours later. अब तो अपना भाई और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो गया भाई। देखो जूम करके दिखा, पैर भी हिला रहा, मस्त मस्त मजे ले रहा भाई। एक्सरसाइज करने आया, पता नहीं फोन चलाने आया यार। लेट्स गो। हाँ भैया, तो ऑफिस के लिए ऑल सेट, जल्दी से निकलते हैं यार। आज मैं लेट हो गया हूँ, मैं रोज ही लेट हो जाता हूँ, आप लोग भी कहोगे कि कभी टाइम से भी जाता है ऑफिस, लेकिन यार आपको पता ही है मेरा पूरा दिन तो ऐसा है कि सुबह उठो तो भागम भाग शुरू हो जाती है। लेकिन है कि अब मैं जल्दी से रेडी हो गया हूँ, चलते हैं ऑफिस। भाई घर से निकलो, सामने वही टोल आ जाता है, पहले ही पैसा भरो ऑफिस पहुंचने के लिए, पैसा भरो ऑफिस पहुंचने के लिए। फिर और जो पैसा तुम कमाओगे उस कमाई में से टैक्स दो गवर्नमेंट को, उस गवर्नमेंट जो है फिर उसी टैक्स से ये रोड बनाएगी, रोड के ऊपर फिर से टोल बूथ लगाएगी, फिर उसका पैसा दो। अजीब सारा चक्कर है, दिमाग खराब यार। तो ये है वो टनल जो नई टनल कह रहा हूँ, टनल बनी है, ये द्वारका से सीधा गुरुग्राम कनेक्ट करती है, और बहुत ही सुंदर टनल बनाई है। इस तरीके के डिज़ाइन जो देख रहे हो आप, ये चलते रहते हैं सारे रास्ते में, पूरी की पूरी टनल में। मेरे ख्याल से होगी यार, नाना करते हुए 5 किलोमीटर लंबी तो होगी। और इसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे जितने स्टेट है ना इंडिया में, उन स्टेट्स की कलाकारियाँ हैं। जैसे दिल्ली के लिए ताजमहल, अगर यूपी के लिए ताजमहल वगैरह दिखाया हुआ है, दिल्ली के अंदर भी जो बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं वो दिखाए हैं इस टनल के अंदर। और उस तरफ भी बिल्कुल सेम वैसा ही, जितने भी पिलर्स हैं उनके ऊपर भी इंडियन जो डिज़ाइंस हैं, इंडियन आर्ट है, उसको उकेरा गया है, उसको पेंट किया गया है। मतलब बहुत अच्छा बनाया है, बहुत बढ़िया वेंटिलेशन सिस्टम वगैरह इसमें अंदर है। बाइकें इसके ऊपर अलाउड नहीं है कि भाई कोई बाइक चला कर भी जाना चाहे तो बाइकें अलाउड नहीं है। सामने ही जैसे ही ये टनल ख़त्म होती है, पुलिस वाले खड़े रहते हैं और पकड़ लेते हैं जो बाइक वाले होते हैं जितने भी। अब जैसे स्कूटी वाला जा रहा है ना, इसको रोक लिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसको पकड़ लेंगे पुलिस वाले। ये दोनों आए हुए हैं गलती से, इस पे बाइक्स वगैरह इस रोड पे अलाउड है नहीं। इसी में अंदर से ही रास्ता है, आगे से अगर आप देखोगे ना, ये एक जो एयरपोर्ट की तरफ चला जाता है, एक धोला कुआं की तरफ चला जाता है। तो लेफ्ट में जब भी आप इस टनल से आओ और आपको एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो अपनी गाड़ी को लेफ्ट में रखो ताकि आप एयरपोर्ट की तरफ चले जाओ। और राइट साइड वाला जब आप रास्ता लोगे ना, राइट में ही अपनी गाड़ी रखोगे तो एक और टनल आ जाती है। उस टनल में आप घुसोगे तो आप सीधा गुरुग्राम मतलब गुड़गांव पहुंच जाओगे।
ब्रांड रीपोजिशनिंग गुरुग्राम। तो ये रास्ता सीधे अगर आप लेन में रखोगे तो आप पहुंचोगे गुरुग्राम, और लेफ्ट में ये जो रास्ता जा रहा है इधर जाओगे तो आप पहुंचोगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और आगे जाते जाओगे तो धोला कुआं भी आप निकल जाओगे। मतलब बहुत ही अच्छा शॉर्टकट बनाया है द्वारका वालों के लिए। जो द्वारका में रहते हैं उनकी ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। 15 मिनट में वो मेरे ख्याल से टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं। और जैसे ही आप एक गुड़गांव जाने वाला रास्ता लोगे और इसके ऊपर चढ़ोगे ना, टनल एंड हो जाती है, लेकिन जैसे ही ये टनल एंड होगी आप बाहर निकलोगे, राइट में अपनी गाड़ी रखोगे, आपको एक और टनल के अंदर आपको घुसना पड़ेगा। वो जो टनल है वो आपको निकालेगी किरण नादार म्यूज़ियम पर। किरण नादार म्यूज़ियम पर जैसे ही आप पहुंचते हो तो उसके बाद सीधा एम्बियंस मॉल आ जाता है और द्वारका गुड़गांव टोल आ जाता है और गुड़गांव में आपकी एंट्री हो जाती है। क्या हो गया मुझको आज। ये रहा लेफ्ट साइड में एयरपोर्ट, ये सारा का सारा एयरपोर्ट है। और जो मैं आपको दूसरी टनल बोल रहा था, वो दूसरी टनल जो है वो यहाँ से शुरू हो जाती है, गुड़गांव जाने के लिए आ गई। ये मैं घुस गया इस दूसरी टनल के अंदर। ये देखो, ये भी NHAI वालों ने ही बनाई है। इसके ऊपर आपका NH8 चलता रहता है, और इस टनल से आप जब जाओगे तो आपको ये किरण नादार म्यूज़ियम पे ले जाता है। कुछ भी कहो, नो डाउट रास्ता अच्छा बन गया है, बहुत अच्छा रास्ता है। और गुड़गांव द्वारका वाले तो ये समझ लो, गुड़गांव मुझे लगता है मुश्किल से 20-25 मिनट में पहुंच जाते होंगे। अब एम्बियंस मॉल भी उनके नज़दीक हो गया है। उस टनल से निकलते ही आप 5 मिनट भी ड्राइव करोगे, सीधा आ जाएगा एम्बियंस मॉल। और एम्बियंस मॉल यहाँ से मैं ऊपर नहीं गया हूँ हाईवे के ऊपर, मैं नीचे वाले रास्ते से हूँ। यहाँ से मैं यूटर्न लूँगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा उद्योग विहार जहाँ पे मेरा ऑफिस है। और ये आ गया अपना ऑफिस, ये स्माइल कॉम्प्लेक्स में मेरा ऑफिस है। आगे से भी एक गाड़ी आ रही है, उसको जगह दे देते हैं पहले और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हमारी भी सिक्योरिटी रहती है यहाँ पे ऑफिस में, तो वो अपनी गाड़ी भी पार्क करवा देंगे। लेकिन ये लोग थोड़ा सा आज उल्टा क्यों आ रहे हैं, इनको घूम के जाना चाहिए उधर से। देखते हैं गार्ड साहब क्या बताते हैं, गाड़ी की जगह है क्या या नहीं है। यहाँ तो इन्होंने सर्विस के लिए बंद किया हुआ है, लेकिन गार्ड साहब लगवा रहे हैं अपनी गाड़ी। ये लगी है अपनी गाड़ी इधर। भाई शाम के स्नैक्स का टाइम हो गया था, अंडे मिल जाते हैं ऑफिस में तो बॉयलर में लगा दिए, 4 अंडे गर्म हो जाएंगे, अपना स्नैक्स का काम हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट का भी कुछ आइटम मिल जाता है ऑफिस में, तो इस चीज़ के लिए तो सॉर्टेड है। भाई अंडे अपने भूल गए, मैंने थोड़ा सा ले लिया सालसा डिप, अपना काम बन जाएगा। भाई रात के बज गए हैं 12:51 और अब मैं ऑफिस से निकला हूँ। घर पहुँचने का टाइम दिखा रहा है 45 मिनट्स। तो दोस्तों जस्ट अभी मैं घर आया हूँ। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था। मंडे मेरा हमेशा बिजी होता ही है, अमूमन बिजी होता ही है। मंडे सुबह से ही अराउंड दिन में 3 बजे से मीटिंग शुरू हो जाती हैं और रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक रहती हैं। और भी जो मैटर्स होते हैं वो रहते हैं, साथ में कुछ स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट। जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होंगे उनको पता होगा कि स्लाइड्स वगैरह हर किसी को बनानी पड़ती हैं, प्रेजेंटेशंस बनानी पड़ती हैं, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। तो आज उसी में पूरा दिन निकल गया, लेकिन इट वाज अ गुड डे, प्रोडक्टिव डे। अच्छा एक्सरसाइज भी किया और कल फिर एक नए दिन की शुरुआत करेंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ और सोची है, कल मैं आपको अपनी जॉब के बारे में बताऊंगा कि मैं करता क्या हूँ, मेरा रोल क्या है, किस कंपनी में काम करता हूँ। कल ये सारी बातें कल की वीडियो में होंगी और मैं सारी डिटेल्स आपको दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और कल आपसे हम दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।